आज ये भागा हुआ है और इंडिया में इसने पनाह ली हुई है। और ये इसकी अम्मा अब्बा ये जो भी हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद जो हैं, ठीक है, इसके जो नहीं, इलीगल आप पेरेंट्स किसकी हैं, बात, एक तो मर चुका है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शोएब चौधरी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बैठा हुआ है। अच्छा। ये पाकिस्तान में, जी जी, मैं इसके सबूत दे सकता हूँ आपको कि ये पाकिस्तान में ये और इसके माँ बाप भीख मांगते थे। और ये अच्छा। यहाँ से भागा हुआ है, और अभी ये बांग्लादेश से भी ये भागा हुआ है। और ये शेख हसीना वाजिद का जो है, ये उसका टट्टू बना हुआ है, ये उसको उसने माँ बनाया हुआ है। और उसका बाप, जो इलिसिटेड बाप है, वो मर चुका है। अब इसकी भी बारी है, ये उधर बांग्लादेश में जाके दिखाया। पाकिस्तान को तो छोड़े, ये दूर की बात है। ये पहले तो बांग्लादेश अपने मुल्क जाके दिखाया भाई, ठीक है। और अपनी नानी को भी लेकर जाए साथ, देखते हैं कि कैसे जाती है। वो फांसी पे लटकेगी और उसके साथ साथ ये भी उसके पांव से लटकेगा, फिर यही होगा और क्या होगा। ये यही तो है बड़ी इसका गंभीर बात कर दी शोएब साहब, नदीम जी ने। अब इस तरह की देखिए बातों का नदीम यही भाई, जवाब हो सकता है ये जो सर जी। नदीम है, बदतमीजी का ये जवाब फिर नदीम यही जो हो है, सकता है। हाँ? हमारे लगता है कि इसके माँ जो है ये तवारीख जाहिलों का जवाब फिर इसी तरह बेशर्म से है। दिया ये जाता कहते है। थे और क्या पाकिस्तान में जवाब भीख दे मांग रहा इस था, तरह से जाहिलों ये को, आया जो बांग्लादेश में जिसको भीख तमीज मांगने के नहीं लिए, बात इसको ये करनी। नहीं पता कि नहीं कि मैं ढाका में बैठा हूँ। ये बेला, इसको जूता मारना है। ये पाकिस्तानी जूते खाने वाला जो कौम है, इसको जूता खाता है, पेट में मेरे खाता पास है। तो इसको सबूत बाप है। को हम लोगों ने जूता मारा, इसके दादा को जूता मारा, इसको बाप को लात मार के निकाला बांग्लादेश के, इसको दादा को लात मार के निकाला। और ये बेला जो है बेशरम पाकिस्तान, क्योंकि ये एक बास्टर्ड नेशन है। ओ इसके भाई, जन्म का ठीक नहीं है। अपनी आप अपनी देखिए माँ को भूल कि गया ये तू। बांग्लादेश में अपनी माँ इसके को भूल, माँ आया था, और ये माँ अपनी बांग्लादेश माँ में को भूल दवाई गया का तू। देश थे, और अपने उससे बाप उसको को जन्म भूल हुआ। गया जो भीख मांगते नदीम थे, का जन्म हुआ और जो तुझे बांग्लादेश गले में रस्सी डाल के लॉकेट में, कुत्ते की तरह वह वेला चलाते थी थे। इसके माँ। और इससे तेरे क्या नाम बात से भीख करेंगे? मांगते थे ये कि यार लाश ये खाने नाबीना वाला, को, लाश ये खाने वाला नाबीना जो शोएब है, पाकिस्तानी इसको, बेलाश इसको भीख दे दे। पाकिस्तानी हंसता है और टुकड़ों भीख पे, मांगता है पाकिस्तान के पाकिस्तान टुकड़ों पे जा पल जाके के दुनिया में, आज तू यहाँ और पहुंच इसकी गया और ये बेटी बातें कर रहा बर्बाद है। करता है। ये नादिम जो है ना, इसके माँ इसके दादी दोनों ही बेचता थे, और बांग्लादेश में ये बेचता थे। और नादिम को कहता हो कि तुमको ये भी पता तो नहीं मेरे, कि मैं ढाका में बैठा हूँ, तुम्हारे तरह तेरी, मैं भाग के नहीं। नहीं नहीं तुम तो नहीं, शोएब चौधरी, शोएब चौधरी, मैं ये यहाँ, भगोड़ा शोएब है, चौधरी, झूठ बोल रहा है। मैं यहाँ पर बांग्लादेश यह में पूछना दिखाया चाह तेरा रहा बहुत हूं, क्योंकि नदीम साहब ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान में पहले था और अभी ये बांग्लादेश में है भी नहीं, ढाका में है भी नहीं, ये हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं है, आप ढाका में हैं? एक बार इनको। तो ये उल्लू के बच्चे को मैं कैसे कहूँ कि मैं ढाका में बैठा हूँ? ये उल्लू की बच्चा है, वो जानता भी नहीं मैं ढाका में, आप जानते हैं मैं ढाका में बैठा हूँ, उल्लू की बच्चा नहीं होता, सभी जानते हैं। ये उल्लू के बच्चा उल्लू है, का पट्टा है, ये गधे तू की उल्लू बच्चा का है। पट्टा है। ये पाकिस्तान जो गधे बेचता है, ये भी गधे की बच्चा है। और हाँ, तुझे पाकिस्तान भी बेचा को था लात हमने, मार के हम लोगों तुझे ने भी बेचा निकाला, था वहां पे। बांग्लादेश वहां को पे बनाया, तेरे जैसे और बहुत हर सारे वक्त बेचे थे, पाकिस्तान लात डंडे खाएगा मार मार के। बांग्लादेश में। इसको पहले कहता हो कि तुम्हारा जो अब्बू है बांग्लादेश में, पाकिस्तान के, तुम्हारा जो हाई कमीशन है, वो कुत्तों को पूछो मैं कहाँ बैठा हूँ। तुम्हारा आईएसआई को पूछो, तुम्हारा आईएसआई के बाप को पूछो मैं कहाँ बैठा हूँ। क्योंकि इसके माँ उसके दादी दोनों ही बेचा थे बांग्लादेश में, और उससे भी हमें इसका सब जन्म पता हुआ। है कहाँ बैठा मैं है। गारंटी देके कहता हूँ। लेकिन ये नदीम इस साहब बात ये की तो कह बच्चा रहे हैं है। कि मैं बांग्लादेश में बैठा हूं, ढाका में बैठा हूं, अगर चाहो तो पता करा लो। देखिए, आपने तो कहा ना सबूत दे दो। अब ये उल्लू का पट्टा है, ठीक है। ये उल्लू का बच्चा नहीं होता, उल्लू का पट्टा होता है। इसको समझाएगा ये उल्लू का पट्टा है, तो इसको समझ आएगी। इसको तो तमीज भी नहीं है। तो ये बैठा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, ठीक है, अपनी नानी के करीब, ठीक है। और उसको लाने की बातें कर रहा है, और हमें पता है कि उसको, वो जब भी गई उसको वहां फांसी होनी है भाई मनोज इंशाल्लाह भाई, ताला। जिस तरह से बाकी लोगों का अंजाम हुआ, सुनने की मेरा इनका भी अंजाम उसी तरह से जानता होगा भी नहीं कहाँ जो हो। बाकी कुछ कह रहे लोगों हैं? का क्या अंजाम बात हुआ। करूं? आपको नहीं, अच्छी शोएब तरह कुछ कह रहे पता हैं, है। सुन लेते हैं एक बार। कहाँ हो? शोएब क्या बोल रहे ये हैं? बकवास ही करेगा, उसने क्या बोलना है। नहीं, कोई जाहिल महत्वपूर्ण के बात बच्चे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं शोएब? ऐसा बहुत, चले सुन लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है तो उसकी। हाँ, पूछ लेते ये हैं, क्या उल्लू करें के आप? पट्टे की शोएब क्या कह रहे हैं? आवाज बंद हो गई है मैंने उसकी, कहा इसकी बोलती बंद हो गई है। ये फांसी पे लटकाएगा उसको, खुद भी और उसके साथ खुद भी लटकेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम जिसको ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ढूंढ के इसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन देंगे आपको, आप बेफिक्र हैं। अरे शोएब साहब, ये तो मतलब देखो, नदीम साहब इंडिया न्यूज पे कह रहे हैं कि हम इसको ढूंढने में लगे हो रहे हैं और बहुत जल्द ढूंढ के नहीं, इसकी लाइव ढूंढ- लोकेशन देंगे। इसका मतलब हाँ, आईएसआई ऊपर आपके लटकाएंगे। पीछे लगी हुई है।
तो नदीम को कहिए ना वहाँ ढाका में आके अब ये रात को इसकी सोएगा भी नहीं। आपने ऐसे इसको डरा दिया, साला पहले ही डरा हुआ है, ये नदीम वैसे उल्टा होके सोता है। आप पकड़ के ले आते, उसको पता भी नहीं शेख चौधरी कौन है, ये नदीम को कौन जानता है, कहाँ से ये वैसे ही जो है ना रोजाना उल्टा होके सोता है, डरता है। अरे शोएब साहब ये कह रहे हैं कि अभी रात को शोएब चौधरी अब सो भी नहीं पाएगा डर के मारे आईएसआई के नाम पे। हाँ नहीं उसको कहिए कि इसके जो आईएसआई के बाप है उसको हमारे डर लगता है, हमें से डरता है, इसके लिए नदीम को बता नहीं मैं ढाका में हूँ, ये आते नहीं मैं अरिया में लात खाएगा। हम तो हमारी तो सारी नदीम के दादा हमारे तो सारे लोग ढाका में बैठे, दादी दोनों बेचता थे बांग्लादेश में, और हमारे तो सारे लोग, आपको भी पता है, ढाका में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जेब 17 भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, ये तो आपको पता चलेगा। क्या जेब 17 क्या होगा? हम तो वहां ढाका में बैठे हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। अच्छा, क्या ढाका में बैठकर आप क्या कर रहे हैं पहले ये बता दीजिए। फिलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं मौसम। तपेश चौधरी मैं साहब बात कर रहा हूँ, देखिए इसको हटा के अपार्ट फ्रॉम दिस, तपेश चौधरी साहब क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने ढाका को अपनी जकड़ में ले लिया, अपनी पकड़ में ले लिया, जिसका जिक्र तपेश जी जिसका जिक्र नदीम शेख कर रहे हैं? यार ये मेजर नदीम शेख को पता नहीं, मैं तो थोड़ा सभ्य आदमी हूँ, ये असभ्यता आर्मी में सिखाई जाती है। एक्चुअली समझ में आता है कि किस तरह से पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता है, क्योंकि इस तरह की जब बातें होती हैं बेवकूफ़ी भरी तो उनका कोई लॉजिक कहीं किसी के समझ में तो आता नहीं है। पर मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, ढाका तो कब्जे में छोड़िए, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवाला और गिलगित को अपने पास रख लें, पीओके को रख लें, वही बड़ी बात है। ढाका तो बहुत दूर है। ढाका को कब्जे में रखने की जिस तरह की कोशिश की इन्होंने, मेजर नदीम ने ये बोला कि बांग्लादेश में जिन जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया उन सबका यही हश्र होगा। अरे हश्र तो आर्मी का हुआ था, जिस बांग्लादेश को आजाद कराने और जिसको